स्वागत आप सभी का पैशन ऑफ हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि भारत में पहले गवर्नर बनकर आते हैं ब्रिटिश जो है, उसके बाद गवर्नर जनरल बनते हैं 1833 के बाद, और उसके बाद जो है भारत के वाइसराय बन जाते हैं। तो वो 3 स्टेप में जो है भारत के प्रशासन को संभालने के लिए अधिकारियों को नियुक्त करते हैं। तो उसमें सबसे पहले जो है ब्रिटिश की तरफ से, यूरोप की तरफ से जो भारत में अधिकारियों को भेजा जाता है उनके पूरे मैनेजमेंट को संभालने के लिए, उनके सारे कामों को संभालने के लिए, तो उनको पहले गवर्नर बोला जाता था। लेकिन 1833 के बाद विलियम बेंटिक जो था वो भारत का अंतिम गवर्नर होता है, और जबकि भारत का पहला गवर्नर जनरल होता है। उसके बाद गवर्नर के नाम के आगे जनरल लगना शुरू हो जाता है, और उसके बाद जो है 1857 के बाद जो है ये वाइसराय कहलाने लगते हैं। तो इसी क्रम में जो है हम इनको पढ़ेंगे। आज सिर्फ एक ओवरव्यू है कि भारत के गवर्नर कौन कौन से थे। अब हम इनको स्टेप बाय स्टेप बारी बारी से एक एक को करके अलग अलग से, कल हम नेक्स्ट जो हमारे क्लास होगी उसमें हम लॉर्ड क्लाइव के बारे में पढ़ेंगे अच्छी तरह से कि लॉर्ड क्लाइव कब आया, इसने क्या क्या काम किए, क्या क्या इसकी उपलब्धियां थी। उसके बाद हम वेंसीटार्ट, इन सभी के बारे में हम बारी बारी से पढ़ेंगे। लेकिन आज की क्लास में क्या है हमारा कि हम सिर्फ ये देखेंगे कि गवर्नर कौन कौन से थे, क्योंकि कई बार एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि इनको क्रम से लगाइए। भाई गवर्नर छांटिए कि भारत के गवर्नर कौन है, इसमें से आपको साथ में गवर्नर जनरल भी दे देगा, वायसराय भी दे देगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इनमें ये गवर्नर थे और ये गवर्नर जनरल रहे हैं। कई बार इनका टाइम पीरियड भी पूछ लेता कि कब से कब तक था। तो इसके लिए जो है आज हम इनको ये देखेंगे कि इनका टाइम पीरियड कितना था, इनके क्रम के हिसाब से, और नेक्स्ट हमारी क्लास होगी उसमें हम स्टेप बाय स्टेप जो है एक एक को पढ़ते जाएंगे। तो आज का हमारा सबसे पहला देखिए, भारत के गवर्नर कब से कब तक। 1757 की जो प्लासी की लड़ाई होती है उसके बाद अंग्रेज़ों का भारत में राज शुरू होता है, और उसी के बाद जो है ब्रिटिश अपने अधिकारियों को भारत में गवर्नर के रूप में भेजना शुरू कर देते हैं ताकि वो सारे सिस्टम को संभाल सके और पूरी जो खबर है वो यूरोप में सरकार तक पहुंचा सके। तो गवर्नर बनाने शुरू कर दिए उन्होंने भारत में अपने। उनको एक छोटे छोटे टाइम पीरियड के लिए भेजा जाता था, किसी को 5 साल, किसी को 7 साल, ऐसे टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग उनको भेजा जाता था। तो सबसे पहला गवर्नर कौन आता है? लॉर्ड क्लाइव। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है कि प्लासी की लड़ाई के बाद सबसे पहला गवर्नर भारत में बनकर कौन आया। तो आपको नाम याद रखना है, कौन? लॉर्ड क्लाइव आया था। ये कब से कब तक आया? ये 1757 में युद्ध के बाद आता है और 1760 ईस्वी तक रहता है। ये 2 बार गवर्नर जनरल बनकर भारत आया। एक ये रहा, देखिए, ये 1765 में भी आता है और 1767 तक रहता है। दूसरी बार ये 2 साल रहता है और पहली बार ये 3 साल रहता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, क्वेश्चन कैसे बनेगा कि सबसे पहला भारत का गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड क्लाइव। कब से कब तक? 1757 से 1760। अब अगला क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा गवर्नर है जो कि भारत में 2 बार गवर्नर के पद पर रहा, गवर्नर के पद पर रहा। तो कौन है वो? लॉर्ड क्लाइव है। ये 2 बार रहता है, एक बार तो 1757 से 1760, नेक्स्ट जो है ये 1765 से लेकर 1767। ये 2 बार जो है भारत में गवर्नर के पद पर नियुक्त हुआ था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, आपको नाम याद रखना है लॉर्ड क्लाइव। इसने कई काम भी किए थे, इसकी कई उपलब्धियां भी हैं, उनको जब हम इसके बारे में क्लास करेंगे, नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जो है हमें पहला क्या ध्यान रखना है कि सबसे पहला कौन था? लॉर्ड क्लाइव गवर्नर। दूसरा कौन है? वेंसीटार्ट। वेंसीटार्ट का टाइम पीरियड कितना है? 5 साल। ये 5 साल रहता है 1760 से 1765। इसी के समय जो है बक्सर का युद्ध होता है 1764 में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि जब बक्सर का युद्ध भारत में हुआ 1764 में, तो उस समय भारत का गवर्नर कौन था? तो वेंसीटार्ट था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि प्लासी बक्सर के युद्ध के समय भारत का गवर्नर कौन था? तो वेंसीटार्ट था। तीसरा ये लॉर्ड क्लाइव ही दोबारा से आता है 1765 में। 67 ये जो है वो नीति अपनाता है
द्वैध शासन वाले, जो कि हम आधुनिक भारत में पढ़ते हैं, द्वैध शासन की नीति अपनाते हैं। नेक्स्ट है कि लॉर्ड क्लाइव आ गया। उसके बाद आता है वेरेल्स्ट। ये 1767 से लेकर 1769 ईस्वी तक रहता है। उसके बाद आता है कर्टियर, ये 1769 से लेकर 1772 तक रहता है। जो मतलब इनके बारे में हम जब अलग अलग से क्लास करेंगे तब हमें पता चलेगा कि हमें किस गवर्नर के बारे में सबसे ज़्यादा याद रखना है, किस गवर्नर के बारे में सबसे कम याद रखना है। तो अब तक जो इम्पोर्टेंट है, लॉर्ड क्लाइव इम्पोर्टेंट है ऊपर, और जो वेंसीटार्ट पढ़ा, वेंसीटार्ट के बारे में तो मोस्ट इम्पोर्टेंट यही है कि वो बक्सर के युद्ध के समय भारत का गवर्नर कौन था, तो आपको याद रखना है कि वेंसीटार्ट था। अब थर्ड जो आता है थर्ड इम्पोर्टेंट आएगा वारेन हेस्टिंग्स। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उनको आपको मैं बताती चल रही हूँ। वारेन हेस्टिंग्स 1772 से लेकर 1785, इसका टाइम पीरियड भी काफ़ी है। और इसी के समय जो है एक्ट भी पास होते, एक तो 1773 में आता है, एक 1784 ईस्वी में आता है। एक्ट को जो है मैं आपको अलग अलग क्लासों में करवाती रहूँगी, इसके बाद जो है हम एक्ट ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट है सर जॉन मैकफर्सन, ये 1785 से 86, ये एक ही साल रहा, मतलब इसके बारे में हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा, एक ही साल रहा है तो इसने कोई खास इम्पोर्टेंट काम नहीं किया होगा। उसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी। कॉर्नवालिस किस में भी कई काम होते हैं, 1786 से लेकर 1793 ईस्वी तक। इनको जब हम इनके बारे में अलग से क्लास करेंगे तब डिटेल से इनके बारे में पढ़ेंगे कि इनके समय में क्या क्या काम हुए थे। नेक्स्ट है सर जॉन सूर, ये भी इम्पोर्टेंट है, जॉन सूर के बारे में भी क्वेश्चन आते हैं 1793 से लेकर 1798। आपको इनका टाइम पीरियड सीरीज भी याद रखना है, वारेन हेस्टिंग्स, सर जॉन मैकफर्सन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन सूर। नेक्स्ट देखते हैं लॉर्ड वेलजली, मोस्ट इम्पोर्टेंट है वेलजली भी, इसके बारे में भी हम अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे कि वेलजली ने क्या क्या काम किए थे अपने टाइम पीरियड में, इस किस्म में क्या क्या नई उपलब्धियां हुई थी। नेक्स्ट है सर जॉर्ज बारलो, 1805 से 1807 तक थे। नेक्स्ट लॉर्ड मिंटो प्रथम, 1807 से लेकर 1813 ईस्वी तक। नेक्स्ट लॉर्ड हेस्टिंग्स, 1813 से 1823 ईस्वी तक, 10 साल। तो ये सारे के सारे जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसमें से जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा उनको जब क्लास होगी तो मैं आपको बताती जाऊंगी कि कहाँ कहाँ से इन गवर्नर से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है और कौन कौन से क्वेश्चन इनसे बनते हैं। इन सभी के बारे में मैं आपको क्लास में बताती रहूँगी। तो इनके बारे में जो जो चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमको सिर्फ उन्हीं को याद रखना है। लास्ट जो है लॉर्ड एम हर्स्ट है। इसके बाद जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक आएगा। बेंटिक के बाद जो है भारत के गवर्नर जनरल, इनका नाम लगना शुरू हो जाता है। ये अब तक भारत के गवर्नर थे, उसके बाद गवर्नर जनरल बनना शुरू हो जाएंगे। हम एक बार से और रिपीट कर लेते हैं कि कौन कौन से गवर्नर थे। तो सबसे पहला हमारा है लॉर्ड क्लाइव, नंबर 1। फिर सेकंड नंबर है वेंसीटार्ट, तीसरा है लॉर्ड क्लाइव, दोबारा से आया, ये 2 बार गवर्नर बनकर आया। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर बहुत बार पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा गवर्नर है जो कि भारत में गवर्नर के पद पर 2 बार नियुक्त हुआ है, तो लॉर्ड क्लाइव। फिर है वेरेल्स्ट, फिर कर्टियर, वारेन हेस्टिंग्स, नेक्स्ट सर जॉन मैकफर्सन, उसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस, नेक्स्ट है सर जॉन शोर, उसके बाद लॉर्ड वेलजली, उसके बाद सर जॉर्ज बारलो, उसके बाद लॉर्ड मिंटो प्रथम, उसके बाद लॉर्ड हेस्टिंग्स, और जो लास्ट है वो लॉर्ड एम हर्स्ट। इसके बाद गवर्नर जनरल पढ़ेंगे हम। लेकिन अब जो है सबसे पहले हम गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ने से पहले हम इन गवर्नर के बारे में जो है बारी बारी से पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लॉर्ड क्लाइव के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि क्लाइव ने क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त की, इसने क्या क्या काम किए थे, इसके बारे में पूरी A to Z डिटेल जो है मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इसने क्या क्या काम किए थे, इसने क्या क्या अच्छे काम किए, क्या क्या इसने बुरे काम किए, इसके बारे में कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो
आपको अगर मेरे चैनल पे मेरी क्लासेस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो है चैनल पर जो मैं पढ़ा रही हूँ वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँच सकें। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते, वीडियोज़ को लाइक करते हैं तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं भी नई नई वीडियो आप लोगों तक पहुंचा सकूं। कंटेंट जो है मैं अपने हिसाब से तैयार करके अच्छे से आप लोगों तक पहुंचा सकूं और आपको बता सकूं कि कैसे कैसे क्या कुछ हुआ था। वैसे तो हिस्ट्री की बहुत सारी क्लासेस हैं यूट्यूब पे, बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, लेकिन सबका जो है एक अलग नज़रिया होता है पढ़ाने का, सबका एक तरीका होता है। मैं ये नहीं कहती कि कोई टीचर अच्छा नहीं पढ़ाता, सारे टीचर अच्छे पढ़ाते, लेकिन सबका जो है अपना अपना एक अलग नज़रिया होता है पढ़ाने का, सबका अपना अलग अलग तरीका होता है, एक पैटर्न होता है। और ये बच्चे पे भी डिपेंड करता है, स्टूडेंट पे भी डिपेंड करता है कि उसको किस टीचर का पढ़ाना जो है वो ज़्यादा पसंद आ रहा है, किस टीचर का पैटर्न ज़्यादा पसंद आ रहा है। तो आप, मैं ये नहीं कह रही कि आप मेरे ही चैनल पे पढ़िए, लेकिन प्लीज़ एक बार मेरी वीडियोज़ को देखिए। अगर आपको कोई कमी लगती है तो मुझे बताइए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि जितना मेरे से हो सकता है मैं बच्चों तक अच्छा से अच्छा कंटेंट जो है वो पहुँचा सकूँ। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लॉर्ड क्लाइव के ऊपर हम जो है हमारी नेक्स्ट क्लास करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।